नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल रस्ट में। शुरू करते हैं अभी तक के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, भारतीय पनडुब्बी में अब खास मिसाइलें लगने जा रही है और ये स्वदेशी मिसाइलें दुश्मन को बर्बाद कर देंगी। बता दें कि डीआरडीओ अब 350 किलोमीटर रेंज वाली नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल में काफी आगे बढ़ चुका है और इन्हें P-75 और P-75I क्लास की सबमरीन्स में भी लगाया जाएगा। बता दें कि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का जो वॉर हेड है उसकी आपूर्ति की जा चुकी है और डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल की सेफली आर्मिंग मैकेनिज्म के लिए और फैब्रिकेशन और डिलीवरी के लिए। आपको बता दें कि ये एक लिंक स्थापित करता है वॉरहेड और मिसाइल के बीच में और ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मिसाइल को सुरक्षित रूप से ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज करने के लिए। कहा जा रहा है कि इस साल इसका पहला टेस्ट किया जा सकता है। सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल के दो वेरिएंट होने वाले हैं। पहला लैंड अटैक वेरिएंट जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर के साथ होगा और ये स्टैटिक और मूविंग टारगेट्स को खत्म कर सकता है। और इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो है इसका एंटी शिप वेरिएंट जिसमें ISR-RF सीकर लगा होगा। डीआरडीओ ने बेंगलुरु में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए इन हाउस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड 45 दिन में बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया है और इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। इस 7 मंजिला इमारत में भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के मध्यम वजन के गहराई तक मार्क करने वाले लड़ाकू विमानों को विकसित करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुविधा स्थापित होगी। साथ ही डीआरडीओ के अधिकारी ने बताया कि एडी बेंगलुरु में फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के जरिए इस बुनियादी ढांचे का निर्माण मात्र 45 दिन में पूरा किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर AMCA परियोजना के लिए लड़ाकू विमान और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए तकनीक को विकसित करने की सुविधा भी होगी। बता दें कि AMCA परियोजना के लिए जो प्रारंभिक विकास लागत है वो 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि AMCA परियोजना के लिए डिजाइन और प्रोटोटाइप के विकास के लिए CCS की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत बांग्लादेश सीमा पर एक बार फिर फायरिंग की घटना हुई है। भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे तस्करों ने BSF के जवानों पर हमला बोला। BSF की फायरिंग में एक तस्कर को मार गिराया गया जबकि एक तस्कर घायल हो गया और ये जो मृतक और घायल हैं इनकी पहचान बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में हुई है। दरअसल BSF ने भारत बांग्लादेश की सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है और लगातार घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि BSF की गश्ती के कारण तस्करों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है जिसे पता चलता है कि वे 6 150 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स को लेना चाहती है और इसके लिए 25 अप्रैल तक इंडस्ट्री से जवाब भी मांगा है। साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड चाहता है कि उनकी वेसल में कुछ खासियतें होनी चाहिए जैसे कि उनमें लैंडिंग डेक और हैंगर होना चाहिए। इसके अलावा 10,000 किलोग्राम के हेलीकॉप्टर को भी संचालित करने में वो सक्षम होना चाहिए और यही नहीं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए इनमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग UAV का भी संचालन किया जा सके। दोस्तों, चेन्नई में स्थित स्टार्टअप बैंगबूंग सॉल्यूशन ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है जिसका सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है। इसे भारतीय सेना को दिया जाएगा और इस सिस्टम ने अपनी योग्यता को भी साबित कर दिया है। इसमें कई तरीके की विशेषताएं हैं जैसे कि एडवांस्ड लॉन्ग रेंज सेंसर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग विजन एल्गोरिथम, जिससे कि ये 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकता है। यही नहीं, ये ड्रोन्स के पैटर्न्स और पेलोड को भी डिटेक्ट कर सकता है। यही इस कंपनी ने कहा कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर से लैस एक ऑटोनॉमस अनमैन टैंक प्लगइन पर भी काम कर रही है जिन्हें अनमैन टैंक के विकास के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, भारत के राफेल और MRFA डील से पाकिस्तान इतना घबरा गया है कि उसने चाइना से 75 और J-10C एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर दी है और हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स में 6 चाइनीज J-10C फाइटर जेट्स को शामिल किया था। बता दें कि J-10C धीरे धीरे उनकी F-16 फ्लीट को बदलना शुरू करेगा और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर चाइना ने भी J-10C का एयरफ्रेम्स जो होते हैं जो कि अभी अपने बनने के चरण में चल रहे हैं उन्हें पाकिस्तान भेजना शुरू कर दिया है ताकि पाकिस्तान की जरूरत को पूरा किया जा सके और वो भारत के इन राफेल विमानों को काउंटर कर सके। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मैं तो वीडियो के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।